हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी की किताबों को इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ें इस पर बात करना चाहूँगा। इसमें मैं इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत बात करना चाहूँगा। इसमें पहला है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उन सिद्धांतों को एनसीईआरटी की किताब पढ़ते समय कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे उससे अधिक फ़ायदा उठाया जाए, इसकी चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सिद्धांतों पर आने से पहले आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की किताब अन्य किताबों से किस तरीके से भिन्न है। दोस्तों, अन्य किताबें आपको बताती हैं, जबकि एनसीईआरटी की किताब आपको समझाती है। कहने का मतलब ये है कि अन्य किताबों से आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि एनसीईआरटी की किताबें आपको उन इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से उपयोग करना है, वो आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, यह बताती है। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट इफेक्टिवली स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा। इसका मतलब है किसी भी विषय को समझते किस तरीके से है, समझने का तरीका। दोस्तों, इन दोनों बातों को बताने के बाद अब मैं आता हूँ उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जिनको आपको एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते समय अप्लाई करना है। उनमें पहला है किसी भी विषय के मूलभूत सिद्धांतों को समझना। दोस्तों, हर विषय के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिन पर वह टिका हुआ होता है। जैसे कि भूगोल के मूलभूत सिद्धांत ग्लोब में निहित हैं और अर्थशास्त्र के डिमांड एंड सप्लाई में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी विषय बिल्कुल नीरस नहीं होता है, ना ही वह मृत होता है, वह जीवंत होता है। क्योंकि प्रत्येक विषय प्रकृति व समाज दोनों में से किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है और ये दोनों ही जीवंत होते हैं, जिनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। आप इस मूलभूत सिद्धांतों को इस तरीके से समझें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वह है एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते समय आपको जो उनके तहत आने वाले जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं उनको पूरे परिवेश के साथ समझना है। कहने का मतलब यह है कि उन जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके न केवल आपको अर्थ को समझना है शब्दों के, बल्कि उनके भावार्थ को भी समझना है। कहने का मतलब यह है कि भावार्थ से आप क्या है उस शब्द के पूरे परिवेश को समझ जाते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द लेता हूँ, विकास। विकास आप सामान्य अर्थ में इसका अर्थ लगा सकते हैं वृद्धि से, जबकि विकास को थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो इससे काफ़ी इसके एंगल निकलते हैं। जैसे कि समावेशी विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास। जैसे जैसे हम किसी शब्द के भावार्थ को समझने लगते हैं तो उससे क्या है अपने दिमाग में कुछ पॉइंट उभरने लगते हैं और हम अपनी तरफ से भी उस चीज़ का उत्तर देने लगते हैं। अब तीसरे सिद्धांत के तहत
मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किसी भी विषय को पढ़ते समय, विशेषकर एनसीईआरटी को पढ़ते समय उसके मॉडल्स बनाकर पढ़ें। मॉडल्स कहने का मतलब है कि उस विषय को हम जीवंत रूप से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, क्या अपने आसपास उसके जीवंत उदाहरण हैं। जैसे कि भूगोल को पढ़ते समय आप आसपास की प्रकृति से, जैसे कि वर्षा से, जैसे भूगोल के अंतर्गत हम वर्षा, तापमान, जलवायु, इनका काफ़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो इनको आप अपने आसपास की प्रकृति से समझ सकते हैं। ऐसे ही आप लोकतंत्र को भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट और अंतिम सिद्धांत है वह है किसी भी विषय के, विशेषकर भूगोल के, विशेषकर एनसीईआरटी के तहत जब आप पढ़ेंगे तो उनके तहत आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको नोट कर लेना चाहिए और उनको बार बार दोहराना चाहिए। दोस्तों, मैं स्पेशली इसके तहत कहना चाहूँगा कि आपको इनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको उस विषय को समझाने में, उसकी समझ विकसित करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। सो दोस्तों, ये 4 सिद्धांत जिनके अंतर्गत मैंने आपको बताया, पहला है मूलभूत सिद्धांत, दूसरा है मॉडल्स, तीसरा है पारिभाषिक शब्द और चौथा है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इनको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते समय आप इन सिद्धांतों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे उस पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते समय आपको उनको कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। उस 3 बार के पाठन को मैं आपको फर्स्ट से लेके 3rd पाठन तक बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी की 6 से लेके 12 तक की सभी किताबों को एक बार लगातार पढ़ना चाहिए। इसके तहत प्रथम पाठन के तहत आपको कोई भी एक एनसीईआरटी की किताब लेनी है 6 की, और आपको उसे बिल्कुल एक नाटक की तरह सरसरी नज़र से पढ़ लेना है। इसके तहत आपको उसको याद करने पर और समझने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वह यह काम करती है कि आपके दिमाग में उस किताब के बारे में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाए और एक माइंड मैप क्रिएट हो जाए। जैसे कि दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा अभी जो अम्फन चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, उसके आने के बाद हवाई सर्वेक्षण किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही था कि एक बार सरसरी नज़र से देख लिया जाए कि कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने दोनों स्टेट के लिए 500 और 1000 करोड़ के तत्कालीन राहत पैकेज की घोषणा की थी और बाद में बताया था कि इसकी बाद में विस्तार से समीक्षा होगी, उसके बाद बचे हुए पैकेज की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, प्रथम पाठन आपको इस तरीके से करना है। अब मैं आता हूँ द्वितीय पाठन पर, सेकंड रीडिंग पर। इसके तहत यह आपको समझने पर ध्यान देना है। कहने का मतलब, आपको प्रत्येक दिन एक ही टॉपिक पढ़ना है और उसके तहत आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एनसीईआरटी की इंग्लिश की पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं और अन्य पुस्तकों का सहारा भी ले सकते हैं। कहने का मतलब, उसके
प्रथम टॉपिक के अंतर्गत जो भी शब्द आ रहे हैं इनको समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अन्य रेफरेंस का सहारा भी ले सकते हैं। द्वितीय पाठन के बाद आपको तृतीय पाठन पर आना है। इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट रीडिंग की तरह ही लेना है इसको, लेकिन इसके तहत आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना है। वो है पढ़ते समय आप कहीं पर अटक तो नहीं रहे। अटकने का मतलब है कि आपने जो सेकंड रीडिंग की है समझने के चरण के तहत उसमें कुछ गड़बड़ी रह गई है। दोस्तों, ये गड़बड़ी रहेगी तो आपको क्या है, जहाँ पे भी अटक रहे हैं उसको अच्छे ढंग से समझना है और उस अटकने को एक नेचुरल फ्लोइंग में लेकर आना है ताकि आप आगे उस पुस्तक को पढ़ें तो आपको किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस का या अटकने का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, चौथे चरण के तहत मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपने जो इन पुस्तकों को पढ़ा है उसके तहत आप जो समाचार सुनेंगे और जो न्यूज़ सुनेंगे और जो समाचार पत्र पढ़ेंगे उनके तहत जिन घटनाओं को आप देखेंगे सुनेंगे उन पर आपको इन सिद्धांतों को अप्लाई करना है। इससे क्या है, आपकी उस टॉपिक उस सब्जेक्ट के बारे में नींव मजबूत होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इससे संबंधित आप अपने सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।